जिस बीवी का कद अपने शौहर से छोटा हो वो औरत अक्सर। बानो कुद्सिया कहती हैं इंसान को अपने दुख सेलिब्रेट करने चाहिए, जैसे कि मुंह पर हंसी सजाकर, अच्छे से बाल बनाकर, सबसे पसंदीदा कपड़े और पसंद के रंग का इंतखाब करके। कोई देखे तो बिखरा हुआ ना समझे, क्योंकि हमदर्दी जहर लगती है। बानो कुद्सिया कहती हैं औरत अपने मनपसंद शख्स को छोड़ तो सकती है, मगर बांट नहीं सकती। औरत में इनकार करने की जुर्रत होनी चाहिए। हर ऐरे गहरे से बात करना औरत का मेयार गिरा देता है। औरत ऐसी हो कि कोई भी गैर मर्द इससे बात करने से पहले 100 बार सोचे। ये नहीं कि किसी भी गैर मर्द से वो खुद बातें करे, ये मेयार नहीं होता। औरत की हयात शीशी में बंद एक खूबसूरत खुशबू की तरह होती है, और अगर वो खुशबू उड़ जाए तो खाली शीशी को लोग फेंक दिया करते हैं। ये सब एक मर्द के हाथों में होता है कि वो जितना चाहे औरत को खूबसूरत बना सकता है, क्योंकि मर्द जितना हसीन तरीके से इसे देखेगा, इससे बोलेगा और इसे सुनेगा, औरत इतनी ही ज़्यादा हसीन होती जाएगी। एक मर्द की मोहब्बत और तवज्जो औरत की खुद एतमादी और खूबसूरती को बढ़ा सकती है, क्योंकि असल खूबसूरती वो एहसास है जो इंसान दूसरों में पैदा करता है। कभी हद से ज़्यादा रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फ़र्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को। सब औरतों को इन्हीं मर्दों ने धोखा दिया जिनके साथ वो दिल से चली हैं, वरना मर्द के पास इतना दिमाग नहीं कि वो औरत के दिमाग से खेल जाए। वो अपने मनपसंद मर्द के लिए रियायत करती है, इसलिए बेवकूफ़ कहलाई जाती है। जब इंसान अपनी औक़त खो दे तो इसके लिए बेहतरीन पनाह खामोशी है, क्योंकि वजाहत कभी सच्चा साबित नहीं कर सकती, नदामत कभी नेमुल बदल नहीं हो सकती, अल्फाज कभी भी इंसान को इसका खोया हुआ मकाम वापस नहीं दिला सकते। हर अज़ियत की एक मुय्यना मुद्दत होती है, जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना इसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। गुफ्तगू में बेएहतियाती रिश्तों को कुचल देती है। तूफान आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, ताकि पता चले कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। ओवर थिंकिंग यानी हद से ज़्यादा सोचना डर की एक किस्म है। ये अमल इस वक्त मज़ीद ख़तरनाक बन जाता है जब आप इसमें पुरानी यादें, मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ और जज्बात शामिल कर देते हैं। रिश्तों की रस्सी तब कमज़ोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद ही बना लेता है। अपनी ज़बान से निकले अल्फाज की जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, लेकिन समझने वाले की सोच की जिम्मेदारी किसी तौर नहीं ली जा सकती। काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला करना कुछ लोगों की तरबियत में शामिल होता है। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। जब कोई अच्छा लगने लगता है तो इसकी बुराई भी अच्छी लगती है। मोहब्बत अंधी नहीं फराग दिल होती है। ऐब नज़र आते हैं मगर नज़र अंदाज कर देती है। मर्द की जेब में अगर औरत की वफा हो तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है। बुलंद ख्याल इंसान शम्मा की तरह जलता है और रोशनी देता है। कुछ आजमाइशें और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं कि जिनके ख़त्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि ये ज़हमत नहीं बल्कि रहमत का बाइस थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। अगर बेऐब तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। सस्ती च्युइंगम और घटिया लोग शुरू में ही मीठे लगते हैं। आजकल छोटी छोटी बातों पर आंखें भीग जाती हैं। ये मालूम नहीं कि आंखें कमज़ोर हैं या दिल कमज़ोर हो गया है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका दिमाग है। पकड़ पकड़ के लाता है इन लम्हों को जो अज़ियत देते हैं। अपनी खुशियों के लिए एक घर बनाएं और उसका पता किसी को भी ना दें। जहां आपकी ज़ात को ऑप्शन रखा जाए वहां 4 तकबीरें पढ़ें और सलाम फेर लें। कभी कभी किसी के साथ चलने की खुशी इतनी होती है कि ध्यान ही नहीं रहता कि अगर इस रास्ते से वापस लौटना पड़ा तो कैसे लौटेंगे। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो बैठते हैं। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। जिस बीवी का कद अपने शौहर से छोटा हो वो औरत अक्सर। बीवी का कद शौहर से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि जब बात करनी हो तो बीवी सर उठाकर बात करे और शौहर सर झुकाकर सुने।
जिस बीवी का कद मर्द से छोटा होता है वो औरत अक्सर मर्द को बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। ऐ मालिक कायनात, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। या अरहमर राहिमीन, हमारे कदमों को अपनी रज़ा की जानिब मोड़ दे। हम पर रहम फरमा, हम पर करम फरमा, हमारी बख्शिश फरमा, हमसे राज़ी हो जा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हर आने वाली परेशानियों से बचा, हमारी औलाद को नेक बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Please like, subscribe my YouTube channel Quilts Town.